हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस मनी मार्केट चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने मनी मार्केट का मीनिंग देख लिया था कि मनी मार्केट क्या होता है। इस वीडियो में हम मनी मार्केट के स्ट्रक्चर्स करेंगे। जो स्ट्रक्चर है मनी मार्केट का उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कंपोनेंट्स, सेकंड है इंस्टीट्यूशंस और थर्ड है इंस्ट्रूमेंट्स। जो कंपोनेंट्स हैं उनमें 6 पॉइंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में 8 पॉइंट है, इंस्टीट्यूशंस में 8 पॉइंट है और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट। कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट में फर्स्ट पॉइंट है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या होता है? कॉल मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट पीरियड के लिए है, यूजली लेस देन 1 ईयर के लिए है। इसमें क्या होता है कि जो बिल ब्रोकर होते हैं और डीलर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से एट कॉल, और ये जो लोन्स होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, यूजली फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज। कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस के अंडर 7 डेज के लिए ही कॉल मनी मार्केट में जो लोन्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सेकेंड है कोलेटरल लोन मार्केट। कोलेटरल लोन मार्केट जो एक अनदर स्पेसिफाइड सेक्टर है मनी मार्केट का, इसके अंडर जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो प्राइवेट पार्टीज को लोन देती है। जो कोलेटरल लोन्स हैं वो सिक्योरिटीज, स्टॉक और बॉन्ड की फॉर्म में बैक किए जाते हैं। थर्ड है एक्सेप्टेंस मार्केट। एक्सेप्टेंस मार्केट में क्या है कि जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस है वो एक बहुत ही ओल्ड फॉर्म है कमर्शियल क्रेडिट की। एक्सेप्टेंस मार्केट जो है वो बैंकर्स की एक्सेप्टेंस के साथ डील करती है, और इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस फर्म्स होती हैं वो ड्राफ्ट को ड्रॉ करती है और एक्सेप्ट करती है। फोर्थ है बिल मार्केट। बिल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें शॉर्ट टर्म पेपर्स और बिल को बाउट किया जाता है और सोल्ड किया जाता है। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज और टर्शरी बिल इंक्लूड है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक कॉमर्शियल पेपर है, ये एक रिटन अनकंडीशनल पेपर है जो ड्रॉवर के द्वारा साइन किया जाता है, और जिसमें ये लिखा जाता है कि जो ड्रॉई होता है वो इतने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद इतनी स्पेसिफिक मनी जो है वो रिटर्न करेगा डिमांड के ऊपर, या फिर जब जो फ्यूचर डेफिनेट पीरियड होगा तब। नेक्स्ट टर्शरी बिल। टर्शरी बिल जो है वो एक कॉमर्शियल पेपर सिक्योरिटीज है शॉर्ट पीरियड के लिए, यूजली 91 डेज का पीरियड होता है। इसमें टर्शरी बिल जो है वो एक प्रोमिसरी नोट है गवर्नमेंट का, जिसको एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिटर्न किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी मार्केट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्रोवाइड करते हैं मनी मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है और इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। ये इंटर बैंक मार्केट में भी पार्टिसिपेट करती है, जिसमें क्या होता है कि जो बैंक्स होती हैं वो आपस में ही एक दूसरे को मनी लेंड करती है और बोरो करती है। सेकेंड है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो मनी मार्केट को रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है? क्रेडिट को कंट्रोल करके और इंटरेस्ट रेट को सेट करके। ये एज अ लेंडर एक्ट करती है और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखने में हेल्प करती है। थर्ड है एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है वो कमर्शियल बैंक की तरह ही फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बट ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती। ये मनी मार्केट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्रोवाइड करती है। कैसे? शॉर्ट टर्म लोन्स को प्रोवाइड करके और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें इन्वेस्ट करके। फोर्थ है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज को और अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। ये बिजनेस की लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिस्काउंट के ऊपर परचेज और सेल करके। फिफ्थ है म्यूचुअल फंड्स। जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज और टर्शरी बिल। इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है ये उनको लो रिस्क की ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। सिक्स है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स को प्रोवाइड करते हैं। ये मनी मार्केट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो मनी मार्केट की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स होती हैं उनको मैनेज करने के लिए। सेवेंथ है बिल मार्केट। जो बिल मार्केट है वो शॉर्ट टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ
डील करती है। ये जो मनी मार्केट होता है उसमें शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करके बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है 8th प्राइमरी डीलर्स। जो प्राइमरी डीलर्स हैं वो एक अथोराइज्ड डीलर्स हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं। ये एक मार्केट मेकर्स हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं और बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट का थर्ड पार्ट है वो है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट में फर्स्ट पॉइंट है टर्शरी बिल। जो टर्शरी बिल है वो एक इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग की जो आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है और इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर इशू की जाती है। जो टर्शरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 14 डेज से लेके 364 डेज का होता है। टर्शरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किया जाता है और जो टर्शरी बिल है वो इशू किया जाता है प्राइस लेस देन फेस वैल्यू और रिडीम किया जाता है पार वैल्यू के ऊपर मैच्योरिटी डेट पर। सेकंड है कॉमर्शियल पेपर। जो कॉमर्शियल पेपर है वो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है। एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के लिए होता है कॉमर्शियल पेपर। ये लार्ज और क्रेडिट वर्थी कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है शॉर्ट टर्म फंड्स को मार्केट रेट से कम लो इंटरेस्ट रेट पर रेज करने के लिए। जो कॉमर्शियल पेपर है इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 डेज से लेके 1 ईयर का होता है। इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। ये 5 लाख रुपीज़ से एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़ या इसके मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसको डिस्काउंट के ऊपर सोल्ड किया जाता है और कॉमर्शियल पेपर पार वैल्यू के ऊपर रिडीम्ड किया जाता है। थर्ड है कॉल मनी। कॉल मनी में क्या है कि जो कॉल मनी है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जिसको डिमांड के ऊपर रीपे किया जाता है। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 डे से 15 डेज का है। इसको इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो कॉल मनी के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है उसको कॉल रेट कहा जाता है जो कि डे टू डे चेंज होता जाता है। कई बार तो ये आर टू आर भी चेंज हो जाता है। इसको बैंक के द्वारा CRR को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। CRR मीन्स कि कैश रिजर्व रेशियो। फोर्थ है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो एक अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। इसको कमर्शियल बैंक के द्वारा और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया जाता है और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है मीन्स कि टाइम पीरियड जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का वो 95 डेज टू 1 ईयर है। फिफ्थ है कॉमर्शियल बिल। जो कॉमर्शियल बिल है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको बिजनेस फर्म के द्वारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल बिल जो है वो शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको क्रेडिट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल बिल में क्या होता है कि जो सेलर होता है मींस कि जो ड्रावर होता है गुड्स का, जब वो गुड्स को सेल करता है बायर को तो वो एक बिल बनाता है और जब ये बिल जो है वो बायर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का रूप ले लेता है और इस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को ट्रेड बिल कहा जाता है। जब ये ट्रेड बिल जो है वो कमर्शियल बैंक के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इसे कमर्शियल बिल कहा जाता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।